हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना फिजिक्स का टॉपिक है आसंजक बल। जी हाँ, एडहेसिव फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि आणविक सिद्धांत के अनुसार यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अणु जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं केवल और केवल अणु की। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना है और पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, जी हाँ एट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं आसंजक बल। फिर एक बार समझिए कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो तो हम उसको बोलते हैं ससंजक बल। डियर स्टूडेंट्स, ससंजक बल और आसंजक बल की एक विशेषता है कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल, आसंजक बल, ये दोनों ही बल गुरुत्वीय बल नहीं हैं और न ही ये दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r², इसका भी ये पालन नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य में 10⁻⁹ मीटर से कम की दूरी है, 10⁻⁹ मीटर से अगर कम की दूरी है तो पदार्थ के ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। यदि 10⁻⁹ मीटर से अधिक की दूरी है तो ये अणु एक दूसरे पर आकर्षण बल नहीं लगाते हैं और लगाते भी हैं तो बहुत थोड़ा होता है, उसे हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन एक विशेष बात है, अगर 10⁻⁹ मीटर से और कम दूरी हो जाए अणुओं के बीच में तो यह आकर्षण बल और बढ़ जाता है। लेकिन सीमा के अंदर ही ये बात लागू होती है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से और दूरी कम हो जाए तो जो एट्रैक्शन फोर्स है वो और अधिक बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि वह है अधिकतम दूरी जिस पर किसी पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज यानी कि आणविक परास कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो चर्चा करते हैं इसी आसंजक बल पर। इसको डियर स्टूडेंट्स हम कई तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। यदि हम जल में किसी कांच की छड़ को, किसी स्टील की छड़ को या हम किसी लकड़ी की छड़ को डालें और उसको हम जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ या स्टील की छड़ गीली हो जाती है। ऐसा डियर स्टूडेंट्स इसलिए होता है क्योंकि कांच की छड़ और जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल जल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। इसीलिए जल जो है कांच की छड़ पर चिपक जाता है और जिसे हम कहते हैं कि कांच की छड़ गीली हो गई। फिर एक बार समझिए कि जब हम कांच की छड़ को किसी जल में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ जल में डुबोने पर भीग जाती है, यानी कि जल जो है कांच की छड़ पर चिपक जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल के अणुओं के मध्य ससंजक बल कम होता है,
जल और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है। इस वजह से जल के अणु कांच की अणुओं के पास आकर्षण क्षेत्र में आके कांच को गीला कर देते हैं, उसे भिगो देते हैं। यही काम स्टील के साथ होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास इस गिलास में जल है और इसमें हम इस लकड़ी को डालते हैं। देखिए इस तरीके से इसको जब हमने डाला और इसे जब हम इससे निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये गीली हो जाएगी। देखिए ये देखिए, ऐसा इसलिए हुआ डियर स्टूडेंट्स क्योंकि जल और इस लकड़ी के अणुओं के बीच में लगने वाला आसंजक बल जो है वो जल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक है, इसलिए ये लकड़ी भीग गई। इसको हम दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका बताते हैं हम आसंजक बल का। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लासरूम में देखा होगा कि हम चौक से, जी हाँ खड़िया से, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है क्लासों में। हालांकि आज थोड़ा अपग्रेड वर्जन आ गया है, दूसरे तरीके से लिखावट होती है। तो जो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो उसमें भी डियर स्टूडेंट्स आसंजक बल ही है काम का, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के अणुओं के मध्य और खड़िया के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है खड़िया के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से। इसीलिए खड़िया जो है ब्लैक बोर्ड पर चिपकती जाती है और जिससे हमको लगता है कि ये लिखावट हो रही है। यहाँ पर आसंजक बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना संभव है। फिर एक बार डियर स्टूडेंट समझिए कि चौक द्वारा यानी कि खड़िया द्वारा ब्लैक बोर्ड पर इसीलिए लिखा जा सकता है क्योंकि खड़िया और ब्लैक बोर्ड के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है खड़िया के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से, इसलिए खड़िया जो है चिपकती चली जाती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमने हाथ में ये स्केच पकड़ रखी है, इसमें स्याही डाल रखी है और ये है हमारा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे जो हम ये लिख रहे हैं, ये डियर स्टूडेंट्स लिखना भी आसंजक बल के कारण ही संभव है, एडेसिव फोर्स के कारण ही लिखना संभव है, क्योंकि इस पेन की स्याही और स्याही के अणु और इस व्हाइट बोर्ड के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक है इस स्याही के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इस पे कुछ लिखेंगे तो वो स्याही जो है आसंजक बल की वजह से इससे चिपकती चलती है। ये तो हुआ डियर स्टूडेंट्स तीसरा एग्जाम्पल। एक और हम इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल देते हैं आसंजक बल का। जो हम लोग पेन से कागज पर लिखते हैं, जो देखिएगा, जैसे ये देखिए, ये जो पेन से हम कागज पे लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी जो है आसंजक बल के कारण ही संभव है, क्योंकि जब हम पेन को किसी कागज पर चलाते हैं तो पेन की स्याही और कागज के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है स्याही के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से। इसीलिए स्याही जो है वो कागज पर चिपकती चलती है और हम आसानी से डियर स्टूडेंट्स लिख पाते हैं। एक डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आसंजक बल का बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी पौधे को पानी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं कि पौधे की जड़ में पानी डालते हैं, उसके आसपास की मिट्टी में पानी डालते हैं, जो मृदा होती है उसमें पानी डालते हैं और मृदा उस पानी को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। डियर स्टूडेंट्स, पौधों की जड़ों के जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों के मध्य और जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है। फिर एक बार सुनिए,
पौधों की जड़ के जो ऊतक हैं, टिश्यूज, और जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है जल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से। इसीलिए मिट्टी द्वारा अवशोषित जल को जड़ें पौधे के तने, टहनियाँ और पत्तों तक पहुंचा पाती हैं। यानी कि आसंजक बल डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी काम करता है। लेकिन एक स्टूडेंट्स हम आपको इसके जस्ट थोड़ी सी अपोजिट बात बताते हैं। जैसे कि अभी हमने इस छड़ को पानी में डाला और निकाला तो ये गीली हो गई थी और जल जो है इससे चिपक गया था आसंजक बल की वजह से। लेकिन यदि स्टूडेंट्स हम किसी कांच की छड़ को पारा यानी कि मरकरी, Hg, मरकरी, इसमें यदि हम डालें तो डियर स्टूडेंट्स कांच की छड़ अगर हम पारा में डालेंगे और निकालेंगे तो कांच की छड़ जैसे पहले सूखी थी उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स सूखी ही निकलेगी। पारा कांच की छड़ को भिगोता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसका कारण यह है कि पारा और कांच की छड़ के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल कम होता है, पारा के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है। यानी कि जल कांच की छड़ को भिगोता है लेकिन पारा कांच की छड़ को नहीं भिगोता है। फिर हम एक बार बताते हैं डियर स्टूडेंट्स, कांच की छड़ को जल क्यों भिगो देता है और पारा क्यों नहीं भिगो पाता है। जब हम कांच की छड़ को जल में डालते हैं, ये कांच की छड़, इसको जब हम जल में डालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये भीग गई। इसका कारण ये है कि कांच की छड़ और जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक है जल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से, इसलिए कांच की छड़ भीग गई। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास पारा होता, मरकरी होता है, उस मरकरी में यदि हम इस कांच की रॉड को डालते तो मरकरी इस कांच की रॉड को नहीं भिगो पाता, भिगोता नहीं। कारण उसका यह है कि पारा के अणुओं के मध्य और इस कांच के अणुओं के मध्य, कांच के छड़ के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल कम होता है, पारा के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है। ससंजक बल अधिक होने की वजह से, पारा के अणुओं के मध्य में ससंजक बल अधिक होने की वजह से पारा कांच को नहीं भिगोता। पारा की डियर स्टूडेंट्स ये स्थिति होती है कि यदि पारा जमीन पर फैल भी जाए, धूल मिट्टी में फैल जाए, फिर भी वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बिखर जाता है। आप यदि उसे धीरे से किसी तरीके से इकट्ठा करें और जिस बोतल में या जहां आपने भर रखा है वहां आप भर सकते हैं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बिखर जाएगा। मजाल क्या एक मिट्टी का कण भी उसके अंदर मिल जाए। आप धूल में फैला दीजिए पारा और उसके बाद उसको आप समेट सकते हैं। धूल, डस्ट पार्टिकल एक भी पारा के साथ मिक्सअप नहीं होता है। कारण उसका यही होता है कि पारा के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल बहुत अधिक होता है, वो किसी चीज़ को अपने आप में मिक्सअप नहीं करता है। यानी कि ससंजक बल अधिक है तो आसंजक बल कम है तो कोई चीज़ उससे चिपकती नहीं। और अगर आप पानी को आप धूल में डाल दीजिए, फिर देखिएगा पानी कितनी जल्दी ख़त्म होता है। पारा को यदि आप धूल में डाल दें तो पारा धूल में धंसता नहीं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में डियर स्टूडेंट्स बिखर जाता है और फिर आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। और जब आप इकट्ठा करेंगे तो फिर एक बड़ी बूंद बन जाएगी और उसे आप रख सकते हैं। हमने किया है ये ऐसा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको और बताते हैं आसंजक बल के बारे में और ससंजक बल के बारे में। यदि जैसे इस गिलास में जल है और इसके ऊपर यदि हम तेल की 2 बूंद डाल दें तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस जल की संपूर्ण सतह पर, इस जल की संपूर्ण सतह पर जल की 2 बूंदें एक रंगीन फिल्म बना लेंगी। यानी कि संपूर्ण सतह पर तेल जो है वो फैल जाएगा। और यदि
कांच की जगह इसमें तेल भरा होता और तेल में यदि हम 2 बूंदें पानी की डाल दें तो डियर स्टूडेंट्स वो दोनों बूंदें पास पास एक हो जाएंगी या अलग अलग रहेंगी, गोल बूंद बन जाएंगी, कभी भी वो लेयर नहीं बनाएंगे, रंगीन फिल्म बना के फैलते नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है, एक एक करके हम आपको बताते हैं। जैसे जल में यह हम तेल की बूंद डालें तो वो तेल की बूंद जल की सतह पर चारों तरफ फैल जाती है। डियर स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल और तेल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल से। फिर एक बार समझिए इस बात को कि यदि जैसे ये जल है और जल में यदि हम तेल की एक बूंद डाल दें तो वो तेल की एक बूंद पूरे गिलास में के ऊपर जो जल है उसके ऊपर एक रंगीन फिल्म बना लेती है। इसका डियर स्टूडेंट्स कारण ये है कि जल और तेल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से, और इसी वजह से तेल की बूंद जब हम जल में डालते हैं तो संपूर्ण सतह पर वो रंगीन फिल्म बना लेती है। अब देखिएगा इसके जस्ट अपोजिट, यदि गिलास में तेल भरा हो और तेल में जल की एक बूंद डाल दी जाए तो डियर स्टूडेंट्स जल की वह बूंद तेल की संपूर्ण सतह पर बिखरती नहीं है, फिल्म नहीं बनाती, बल्कि एक गोल बूंद के रूप में पृष्ठ तनाव की वजह से गोल हो जाती है, गोल बूंद के रूप में जल में पड़ी रहेगी। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तेल में जल की बूंद गिर जाती है। अगर तेल में जल की बूंद गिर जाए तो वो बूंद ही बनी रहेगी, जल की सतह पर रंगीन फिल्म नहीं बनाएगी, उस पर बिखरेगी नहीं। ऐसा डियर स्टूडेंट्स इसलिए होता है क्योंकि जल और तेल के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल यहाँ पर कम होता है जल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से, यानी कि जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल अधिक है, इसलिए जल जो है संपूर्ण जल की सतह पर नहीं, संपूर्ण तेल की सतह पर नहीं बिखरता, बल्कि गोल बूंद के रूप में बना रहेगा तेल में जब गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल अधिक है जल और तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल से। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक था आसंजक बल। कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।